हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी हिंदी की बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न एंड स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिनायक कविता की। अधिनायक यहाँ पर कवि इस बात को लेकर संकेत कर रहे हैं कि भारत में कौन ऐसा अधिनायक है जिसके लिए इतनी सारी भव्य स्वागतें की जा रही है। यह कवि जानना चाहते हैं। इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है यह देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा अधिनायक है जिसके लिए इतने सारे भव्य स्वागत किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी गरीब है, इतनी पिछड़ी हुई है, इतनी अशिक्षित है, लेकिन फिर भी ये उनके स्वागत में इतने सारे प्रबंध किए जा रही है। तो कवि उस अधिनायक का परिचय जानना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कवि कैसे उनका परिचय जानना चाहते हैं। तो कविता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कवि जानना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र गीत में कौन सा ऐसा भारत भाग्य विधाता है जिसका हमारे देश की जनता, जिसके पास फटे कपड़े नहीं है, जिसके पास फटे कपड़े नहीं है, लेकिन और हर एक विद्यार्थी, हर चरना यहाँ पे एक ऐसे विद्यार्थी को कहा जा रहा है जिसके पास फटे कपड़े हैं और उसके शरीर वह जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और तिरंगा जब भी फहराया जाता है 26 जनवरी या 15 अगस्त तो भारत भाग्य विधाता कहकर पुकारता है। तो इसी बात को कवि जानना चाहते हैं। तो वही पूछते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हरचरना पहले ही बता चुके हैं कि कवि ने उस बालक की ओर संकेत किया है हरचरना नाम से, जो बालक के पास कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और जो बालक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन पर किसी को भारत भाग्य विधाता कहता है, लेकिन वह भारत भाग्य विधाता इस बालक की कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो कवि उसी को जानना चाहते हैं। इसका भावार्थ तो लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं, पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फटा सूतना पहने हर चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। तो देखिएगा अगली पंक्ति है, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ थोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि जानना चाहते हैं कि वह कौन सा भारत भाग्य विधाता है जो मखमल के वस्त्र पहनता है, टमटम पर चलता है और जिसके साथ जो हमेशा पगड़ी पहनता है और जिसके साथ हमेशा छत्र चलता रहता है और जिसका स्वागत तोप को छुड़ाकर ढोल बजाकर और जिसके जयकारे लग रहे हैं। आखिर वह भारत भाग्य विधाता कौन है। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार, बल्लम तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चवर हिला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है, वह कौन है। आगे देखिएगा, आगे रघुवीर सहाय कहते हैं अगली पंक्ति में कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कि पूरब और पश्चिम में नंगे और बूचे आते हैं जिनके शरीर में मांस नहीं है, नर कंकाल की भांति है, और उन सभी के कौन आदेश देता है।
सिंहासन पर बैठकर कवि उसको जानना चाहते हैं। तो रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। कवि पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगाने वाला कौन है, ये आदेश देने वाला कौन है। अगली पंक्ति देखिएगा, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो कवि पूछते हैं कि कौन कौन है वह जनगण मन, और अधिनायक वह कौन है जिससे हमेशा हमारा मन डरा रहता है और बाजा बजता रहता है। तो इसका भावार्थ लिखेंगे, रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है। इन पंक्तियों में के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी बिना मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है, इस बात को कवि जानना चाहते हैं, लोगों से पूछते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आशा करते हैं आप लोग को यह कविता बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।